कांडम एक, वर्ण कांडम। मैंने सिर्फ वर्णन से तुम्हें बिना पता चले तुम्हारे शरीर को उत्तेजित कर दिया। मैंने तुम्हारे खाने की अवशिष्ट को भी अमृत माना। यह सब उसके शरीर को आनंद देगा। औरत का दुनिया छोटी होती है, उसी तरह उसका दिल भी। नौटंकी। पाठ 2, दर्शन कांड। अगर एक पुरुष किसी महिला के चेहरे में 5 मिनट तक देखता हो तो उसके बीच का आकर्षण बन जाएगा। किसी लड़की को पसंद करने की बात कहने से पहले क्या किसी ने अनुमति लेकर 5 मिनट सिर्फ उसकी आंखों में देखना चाहिए, पूछना चाहिए? क्योंकि एक गहरी नजर काफी है एक औरत को समझने के लिए। कांडम 3, शब्द कांड। आंखों की तरह ही महिलाओं के कान भी सुंदर होते हैं, लेकिन ज्यादा पुरुष इसको महत्व नहीं देते हैं। कानों में कुछ प्यार से बोले तो उसके शरीर को एक अलग ही जादुई दुनिया में ले जाता है। कांडम 4, देखभाल और सुरक्षा देना। पांच, विरह कांड। अगर प्यार होने हो तो सही अंतराल देने चाहिए, फिर जो आपस में इन दोनों देखने की तीव्रता बन जाएंगी। छह और 7 सीक्रेट है, वो मैं तुम्हें किसी और दिन बता दूंगा। ए भगवान, आपने ये सब कैसे सीखा? सच कहो, आप भगवान हैं क्या? अगर ये 7 कांडों को ठीक से सीखा तो आज के समय में तलाक की संख्या कम हो जाएगी। इसने क्या क्या सीख रखा है? कहाँ से सीखा ये सब? ओह, वो बहुत पहले एक आचार्य थे, चिन्मोहन। उन्होंने कामरस का एक रचना लिखी, वो है चिन्मोहन की कामशास्त्र। मंदाकिनी के शयन कक्ष में पड़ा था। ए बुजुर्ग, तुम्हारे लिंग का असली आकार मैं जानती हूँ। मरने से पहले मेरे साथ सोने की लालसा ही तुम्हें यहाँ खींच लाए है, ये भी मैं जानती हूँ। जो करना है कर लो और चले जाओ। लेकिन चिन्मोहन ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। उसने मंदाकिनी को उठाया और स्नान घर में बैठा दिया, फिर उसके सिर के ऊपर से पानी डालने लगा। चिन्मोहन ने चूर, हल्दी और चंदन मिलाकर मंदाकिनी को स्नान करवाया। जब उसकी जलती हुई लड़की जैसी उंगलियां मंदाकिनी के शरीर पर दौड़ रही थी तो उसके अवर्णनीय परमानंद का अनुभव किया। इसके बाद उसने मंदाकिनी को बिस्तर पर लिटाया और उसके पैर की उंगलियों के सिर से लेकर उसके मस्तक तक को चूमकर ढक दिया। वह पूरी तरह से बिथलने लगी। चिन्मोहन ने अपने होठ उसके होठों से मिला दिया और मंदाकिनी के होठों से रिश्ती लार को चूस लिया। उसके वक्ष को अपने हाथों में लेकर चिन्मोहन ने जोर से दबाया। उसके शरीर के रोमकूप एक साथ खड़े हो गए। मंदाकिनी के कोमल पेट पर चिन्मोहन की उंगलियां स्पर्श करने लगी। उसने उसके शरीर के प्रत्येक नाड़ी चक्र को उत्तेजित कर लिया। मंदाकिनी की चीखें कम हो गई और वो एक साधारण स्त्री की तरह चिन्मोहन की अधीन हो गई। चिन्मोहन की उंगलियां मंदाकिनी के योनि भाग में दस गई। मंदाकिनी के शरीर कांपने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि उसे कामोत्तेजना हो रही है, चिन्मोहन ने अपना छोटा लिंग
योनि में डालकर लिंग धारण करना शुरू कर दिया। हवा और पानी की बूंदें उसके शरीर पर एक साथ पड़ने लगी। एक ही झटके में मंदाकिनी की नाड़ी एक पल के लिए रुक गई। अगले दिन मंदाकिनी एक कुल स्त्री के रूप में प्रकट हुई। चिन्मोहन को विशेष सम्मान के साथ राज्यसभा में लाया गया।